हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पद कहता है 92वें अध्याय का, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। सब बोलो, यहोवा का धन्यवाद करना, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा का धन्यवाद करना। और उसके आगे लिखा हुआ है, यह भी कि हे परम प्रधान तेरे नाम की स्तुति के गीत गाए जाए। कि दूसरा पद में लिखा है कि प्रातः काल तेरी करुणा की और रात्रि को तेरी सच्चाई की चर्चा, और 10 तार वाले बाजे सारंगी और वीणा पर ऊंचे स्वर से किए जाए। हालेलुया। हम पहली लाइन पे बस ध्यान देंगे, मेरे पीछे बोलो, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। बोलो, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हालेलुया। तो एक अच्छी चीज जिसको हम देखते हैं तो प्रमोट करते हैं, तो बाइबल एक अच्छी चीज को प्रमोट कर रही है, आगे बढ़ा रही है। और वो क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि ये क्या है? भला है। हालेलुया। अब इसके पीछे कई बार आपने वचन सुना, और आज कुछ अद्भुत, कुछ नई बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर स्वयं चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि परमेश्वर का क्या किया जाए? धन्यवाद किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं, हम जैसे मनुष्य की इच्छा रखते ना, अरे यार उसने इतना बड़ा काम किया, उसने मेरे को क्या नहीं बोला? थैंक यू तक नहीं बोला, धन्यवाद तक नहीं बोला। हमारे अंदर एक एक्सपेक्टेशन होता है, क्या सुनने का? केवल धन्यवाद सुनने का। वैसे ही परमेश्वर एक एक्सपेक्टेशन रखता है, एक अपेक्षा रखता है। वो क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद किया जाए। पर इस धन्यवाद, आज का जो मेरा मैसेज है वो है पावर ऑफ थैंक्स गिविंग, अर्थात धन्यवाद की सामर्थ्य क्या है, इसको हम लोग समझते नहीं। और इस कारण से हम अपने मुंह से धन्यवाद को सोचते हैं, कभी कहता प्रभु को धन्यवाद दे देंगे, पर समझिए इसका रहस्य क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। पहले निकालिए भजन संहिता 107 अध्याय, उसका 8वां और 9वां वचन। भजन 107 का 8-9 में लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन अद्भुत कामों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका क्या करें? धन्यवाद करें। क्या कह रहा प्रभु का वचन? करुणा के कारण, अद्भुत कामों के कारण जो मनुष्यों के लिए वो करता है, उसका क्या करें? धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप पौलुस की पत्रियों को पढ़ोगे, फिलिपियों में, कुलुसियों में, थुसलोकियों में, तो मालूम है क्या बोलता? सुनो क्या बोलता है, मैं तुम्हें स्मरण करके और मैं हमेशा सर्वदा परमेश्वर का क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ। सुनो, अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रार्थना कैसी होती है, ठीक है ना? ध्यान से सुनना। प्रार्थना में बाइबल में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 18 पद में लिखा है, तो प्रत्येक विनती और निवेदन कैसे प्रस्तुत किए जाए? धन्यवाद। बिना धन्यवाद के मत करना कोई प्रार्थना। हालेलुया। बिना धन्यवाद से मेरे से बातें ही मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे से बात करना है तो पहले क्या करना है तुमको? धन्यवाद करना है। हालेलुया। क्या करना है? धन्यवाद। क्यों धन्यवाद? क्या परमेश्वर को अपनी महिमा चाहिए? हाँ, वो तो महिमा योग्य है, वो चाहिए वाली बात नहीं है। वो महिमा के योग्य है, वो बड़ाई के योग्य है, वो डिजर्व द ग्लोरी, वो डिजर्व करता है अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी को। हालेलुया। स्वर्ग उसकी महिमा कर रहा है, भूमंडल उसकी आराधना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो मनुष्यों से भी अपेक्षा रखता है कि मनुष्य उसकी आराधना करे, और विशेषकर क्या करे? उसको धन्यवाद करे, धन्यवाद का बलिदान भी चढ़ाए। केवल धन्यवाद नहीं, धन्यवाद का क्या करें? बलिदान चढ़ाए, क्योंकि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। आज हम बारिश हो रही ना, बारिश में अभी दिन आपको कुछ दिनों में ऐसा दिखेगा कि धनुष दिखेगा। धनुष दिखने से क्या लगता है? क्या पानी बंद हो जाएगा? नहीं, बारिश में ही दिखाई देगा वो। पर मतलब क्या है? वो रेनबो का, मेघ धनुष का मतलब मालूम है क्या है? वो वचन में लिखा है उत्पत्ति 9 अध्याय में। पर वो कहाँ से आया मालूम है? क्योंकि नूह अपने बेटा, तीनों बेटे, बहू, अपनी क्या बोला पत्नी, 8 प्राणी बच गए, पूरी दुनिया नाश हो गई। कुछ पशु बच गए, कुछ अच्छी जाति के, कुछ बुरी जाति के। उसने अच्छी जाति में से परमेश्वर के लिए भेंट, धन्यवाद की भेंट चढ़ाया। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उसको बोला सुखदायक सुगंध बलि। क्या बोला वचन में? सुखदायक, मतलब उसकी खुशबू किसको मिली? परमेश्वर को मिली। उस धन्यवाद के बलिदान की खुशबू। क्या था बलिदान? कुछ थोड़े से पशु थे। नूह सोच सकता था, इतने से पशु में मैं परमेश्वर को क्यों दूं, क्योंकि इसको बचाना है, प्रजाति को, इसी से तो पृथ्वी बसेगी। और उस प्रजाति में से भी नूह ने क्या लिया?
पशु को लिया, अच्छा पशु लिया और इसको परमेश्वर के सामने क्या कर दिया? चढ़ा दिया, बलिदान कर दिया, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा दिया और वो बलिदान परमेश्वर के नथनों में पहुंचा। हालेलुया। और परमेश्वर इतना खुश हुआ उस बलिदान को पाकर। परमेश्वर ने ऐसी 7 सुंदर सुंदर लकीरों को बादल में दिखाया, बोला मैं आज वाचा मानता हूं, अब की बात जल प्रलय से पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा, ये वाचा का चिन्ह देख लो। हालेलुया। तो ये निकलता क्या है? रेनबो क्या है? ये वाचा का चिन्ह है। जब जब हम देखते हैं धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। क्या धन्यवाद? धन्यवाद प्रभु इस वाचा के चिन्ह के लिए। अब पृथ्वी जल से नाश नहीं होगी। हालेलुया। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सब में बाढ़ आई है, तमिलनाडु डूब रहा है, वो तो आता रहता है। आप प्रकृति का आपदा आती, भूकंप भी आता है, बहुत कुछ होता है। और प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जैसे पहली बार पृथ्वी को किससे नाश किया था? जल। पूरी दुनिया डूब गई थी। जो सबसे ऊंचा पहाड़ था अरारात, वो भी डूब गया था। और नूह का जहाज तैर रहा था। कई दिनों के बाद उसको क्या मिला? पहाड़ मिला, उस जहाज को ठिकाना मिला और अरारात पर्वत पे क्या हो गया? वो जाके टिक गया, क्योंकि पूरी दुनिया पानी से क्या थी? डूबी थी। उसने पहले क्या करा? किसको छोड़ा था? कौवे को छोड़ा था। वो वापस नहीं लौटा। क्यों नहीं लौटा कौवा? बताओ। मैं थोड़ा बाइबल पढ़ते ना, सोच के पढ़ा करो, मन विचार किया करो। हाँ, नहीं वो नहीं लौटा। क्यों नहीं लौटा मैं पूछ रहा, कौवा क्यों नहीं लौटा? नहीं सोचे ना, बस बोल लेते हैं अपन। कौवा उड़ा, कबूतर उड़ा, कबूतर अपन बस बच्चे ही ऐसे कबूतर उड़, चलो खेले अपन लोग, कौवा उड़, ऐसा कहते थे ना बचपन। अपन भी ऐसी बाइबल पढ़े थे। जहाज उड़ तो उसको भी उड़ा देते हैं। क्या ध्यान दीजिए, कबूतर क्यों नहीं, कौवा क्यों नहीं लौटा? क्योंकि उसको लाशें मिल गई और फिर वो वापस उसी में खाने लगा, वो वापस नहीं लौटा। फिर परमेश्वर ने क्या उड़ा, सॉरी नूह ने क्या उड़ाया? कबूतर को उड़ाया। हालेलुया। पर कबूतर क्या किया? लौट आया। हालेलुया। पर संग में क्या लेके आया? जैतून की, जलपाई की कोपल अपने मुंह में फंसा के लाया। इसका मतलब नई पत्तियां आ रही हैं, धीरे धीरे पानी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फिर उड़ाया, अब की बार कबूतर नहीं आया। नूह ने बोला धन्यवाद, पृथ्वी पर जल क्या हो गया है? घट गया है। ये निशानी है कि हम जल से बाहर, जहाज से बाहर निकल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको समझना है परमेश्वर का वचन। तो मैं जो बता रहा था, परमेश्वर का नूह ने ऐसा बलिदान चढ़ाया, उसने खुश होकर वाचा बांध दिया कि अब जल प्रलय को मैं पृथ्वी को जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब आप और मैं अपने जीवन में सोचे, मैं कैसा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को। अक्सर हमारा एक स्वभाव है, मनुष्य कुछ मिलेगा तो करेंगे, कुछ करेगा परमेश्वर तो हम करेंगे। ये हमारा मानवीय स्वभाव है। पर परमेश्वर एक रहस्य बताना चाह रहा है धन्यवाद का। पौलुस बोलता है, जब भी मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, इसलिए नहीं करता कि तू चंगा हो गया, तेरे लिए बड़ा काम हो गया, वो तो मैं करूंगा, परंतु मैं विश्वास से तुम लोग के लिए क्या करता हूँ? धन्यवाद करता हूँ। जैसे मान लो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अपनी कलीसिया के लिए, तो मैं एक का नाम लूंगा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ भाई अभिषेक के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई संतोष के लिए, मैं भाई धन्यवाद करता हूँ बहन मुन्नी मरावी के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ बाबा। मैं क्या कर रहा हूँ? एक एक नाम लेकर क्या कर रहा हूँ? बोलो, धन्यवाद देके प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा विश्वास है जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो किसके द्वारा कर रहा हूँ? एडवांस देके कर रहा हूँ। हालेलुया। क्या देके कर रहा हूँ? प्रभु मैंने एडवांस दे दिया, मतलब आप काम करोगे, अच्छा करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये धन्यवाद हमारा क्या है? एक प्रकार का एडवांस है। प्रभु जब सब कुछ हो जाएगा, हम देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक बार मैं फंस गया बहुत, सुनो बड़े ध्यान से। एक अपने क्रिश्चियन कॉलोनी में किसी को प्लॉट दिलाया मैंने, और वो मैं बीच में जबरदस्ती में सब करता नहीं, पर एक पहचान की अड्डी थी। अब उन लोग पहुंच गए कलेक्टेड में, दोनों पार्टी एक समान। अब वो यहाँ पर रजिस्ट्री हो रही, जो लेने वाला बोलता पहले पैसा दो, देने वाला बोलता जब तक आखिरी साइन नहीं होगा मैं पैसा नहीं दूंगा। और वो मेरे को बोलते भाई साहब दिलवाओ ना, ये बोलते भाई साहब तुम लो ना। अरे मैंने फंस गया, मैं कहाँ आ गया इन लोगों के बीच में, मैं ऐसा काम कभी नहीं करता। उसके बाद मैंने जैसे तैसे बनाया, मैंने आज के बाद कभी ये वाला काम अपन करेंगे नहीं, वो तो मेरे पहचान के थे। तो बताना मैं क्या चाह रहा हूँ, वो एक आखिरी साइन भी नहीं कर रहे, पहले प्यारा क्या चाहिए? पहले पूरा पैसा चाहिए। तो ये हमारा स्वभाव है। हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देना चाहते, पहले पूरा काम हो जाएगा तब
परमेश्वर से कोई डीलिंग चल रही है क्या? परमेश्वर क्या चाहता है? क्या दिया जाए? धन्यवाद दिया जाए। चलो अपन एक अध्याय निकालेंगे और पढ़ेंगे जल्दी से। छोटा सा वचन है, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय, और बड़े धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, 12 वचन से। कोई अच्छे से पढ़ना, कोई फास्ट, जो ऊंची आवाज से। 17 का 12 से। हाँ, किसी गांव में प्रवेश किया तो उसे दूर खड़े 10 कोढ़ी मिले, और वो कोढ़ी लोग दूर खड़े ऊंचे स्वर से पुकार के कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। कैसे चिल्ला रहे दूर से? हे यीशु, क्योंकि कोढ़ी है, पास आ नहीं सकते। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। आगे, हाँ, जाओ अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ। हालेलुया। क्या बोला था उसने? जाओ जाओ। उन्होंने क्या बोला? हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और वो जाने लगे तो यीशु ने बोला, ठीक है, जाओ और याजकों को दिखाओ। पहले जमाने में याजक सब कुछ होते थे। व्यवस्था सुनो, यहाँ ध्यान से सुनो। घर में कुछ हो गया है, आज अपन मिस्त्री को बुलाते हैं, पहले याजक को बुलाया गया। याजक का सबसे पहला महत्व था। याजक लिखता था दीवार में, ऐसा ऐसा दाग है, नहीं, इसको 14 दिन के लिए दरवाजा बंद करो, फिर आके देखेंगे 14 दिन बाद। फिर इसकी पट्टी है, इसके प्लास्टर हटाना, ये तो घर में समझ लो कोड लगा है। लकड़ी में, पर्दे में, चमड़े में, किसको दिखाना? सब चीज याजक को। मनुष्य को भी दिखाना है, किसको दिखाना है? याजक को। याजक सर्टिफिकेट देता था। पर आजकल दुनिया बदल गई है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट और संसारिक लोगों का सर्टिफिकेट। पहले किसका सर्टिफिकेट लगता था? परमेश्वर के याजक का सर्टिफिकेट लगता था। हालेलुया। और आगे क्या हुआ? जब वो जा रहे थे याजकों को दिखाने, तब पढ़ो क्या हुआ? एक जन ने ये देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया। मेरे अनुवाद में लिखा है, और जब उसने देखा मैं चंगा हो गया हूँ तो परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौट आया। 16 वचन में लिखा है, उसे धन्यवाद देते हुए मुंह के बल चरणों पर गिर पड़ा। वह एक सामरी था। हालेलुया। क्या नहीं था? यहूदी नहीं था। क्या था वो? क्योंकि यहूदी लोग याजकों को दिखाते थे। ध्यान से सुनना। सामरी कैसे जाएगा याजकों को दिखाने? उस समय की व्यवस्था के अनुसार से सामरी नहीं जा सकता। सामरी उस समय एक छोटी जाति मानी जाती है। यहूदी अपने आप को बड़ा समझते थे। आपको मालूम है सामरी की कहानी? सामरी इसलिए जब पानी मांगता यीशु मसीह, तो क्या बोलता? तू यहूदी होके मुझसे क्या मांग रहा है? पानी मांग रहा। मैं तो छोटी, तू बड़ा जाति का, मैं छोटी जाति का। उस जमाने में भी चलता था, पर यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को तोड़ा। हालेलुया। उस सामरी स्त्री को बोला, तू मुझे जल पिला। ठीक है, तो हम आज ये वाली बात नहीं कर रहे हैं, पर बताना चाहता हूँ, इस सामरी चलते चलते देखा मैं क्या हो गया? चंगा हो गया। अब वो बड़ा स्तुति किया और आकर यीशु मसीह के चरणों में गिरा, खूब धन्यवाद दिया। पर यीशु मसीह को अच्छा लगा, इस सामरी आके धन्यवाद दिया। आगे बढ़ना बेटा, 17 पद से। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? वे 9 कहाँ हैं? हालेलुया। पढ़ेंगे आगे। प्रभु यीशु मसीह जान गया सर्वज्ञानी परमेश्वर है, चंगे जितने हुए हैं। क्योंकि जब मैंने बोला जाओ याजकों को दिखाओ, इसका मतलब मेरा कहना था तुम जाते जाते क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। हालेलुया। पर मैं एक और बात कहता हूं, जब चंगे हो जाओगे तो आकर क्या देना है? गवाही भी देना है, धन्यवाद भी देना है। पर 10 का है, 10 चंगे हुए, परंतु 9 बात का पता नहीं है। धन्यवाद देने कौन आया है? एक ही आया है। पर ये सामरी था, ये भी बोल सकता था। यहाँ ध्यान दीजिए, ये बोल सकता था, अरे यार जब यहूदी नहीं लौट रहे हैं तो मैं सामरी क्यों जाऊं? हालेलुया। ये ईसाई लोग नहीं जा रहे हैं, मैं तो अनजानी से आया, मैं क्या करूंगा जब जाके? बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? सुनो, ये 9 के अंदर ग्रेटिट्यूड बोलते हैं इसको। परमेश्वर के लिए बड़ाई नहीं है, और इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के लिए ग्रेटिट्यूड अर्थात क्या है? बड़ाई और धन्यवाद भरा हुआ है। और इसीलिए ये लौटता है और परमेश्वर का क्या करता है? धन्यवाद करता है। ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से। परमेश्वर सबके जीवन में भलाइयां करता है, पर कईयों के जीवन में ग्रेटिट्यूड अर्थात बड़ाई करने की इच्छा रहती ही नहीं है।
कई बार जाएंगे ना लोग आराधना में बैठते हैं, ऐसा बैठते हैं, ऐसा लगता है कोई मैजिक शो देखने आए या कोई गाना गा रही है, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, सामने के लोग भी वो कहते हैं, कुछ लोग क्या देखने आए मैजिक शो। कोई गाना सामने खड़ी होगी क्या, कोई टीम को ऊपर लेकर आए ना, बुलाए क्या नाटकबाजी करने के लिए, वो इसलिए बुलाएंगे ताकि हम मिलकर क्या करें परमेश्वर का, बोलो ना, धन्यवाद करें, हम शामिल हो उस आराधना में, प्रेज द लॉर्ड। पर कई लोग के अंदर वो ग्रेटिट्यूड नहीं है, क्या करें परमेश्वर को, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद। दाऊद को इतना आनंद क्यों था जब वो वाचा के संदूक को लेकर लौट रहा था, हालेलुया। वो राजा था, कपड़े ऐसे उठ रहे, कपड़े उठ रहे जैसे कोई नाचता ना शादी पार्टी में, वैसा दाऊद नाच रहा है। पत्नी ऊपर से देख के बोलती है, ये मेरा पति यहाँ कहाँ का राजा है, कहाँ का राजा है, इतना बड़े देश का राजा है, इसको ना अकल नहीं है, कैसा नाच रहा देखो। वो छोटे छोटे लोग भी नाच रहे हैं, मजदूर भी नाच रहे हैं, उसके देखो आगे सिपाही भी नाच रहे हैं, इनका राजा उनके बीच में उन्हीं के समान नाच रहा है। कुछ जानी मनी मनी, हालेलुया। घर पहुंचा, घर पहुंच के निकल बोलती, क्या करते हो, क्या करते हो जी, कैसे नाच रहे हो। बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं तो और नाचूंगा, इससे भी और ज्यादा नाचूंगा, तुझ समझे तो लोग कुछ समझे, क्योंकि मैं किसके नाम नाच रहा हूँ, किसका धन्यवाद कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हूँ, हालेलुया हालेलुया। दाऊद इस बात को जानता था, मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड है, पढ़ाई भरी हुई है, किसके लिए, परमेश्वर के लिए, हालेलुया। इसलिए आराधना करने वाला थकता नहीं, अब भी चर्च में आराधना करके आया हूँ, फिर से क्या मैं आराधना करूंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा बरेला में, वहां पर नाश्ते को मिलते सब, मैं फिर उनके संग आराधना करता हूँ, हालेलुया। फिर वहां से लौटते, फिर कहीं मीटिंग मिल जाए हम लोग को, फिर नाचते, फिर धन्यवाद करते। ये कोई टाइम लिखा नहीं है कि एक टाइम कर लेना या इतने मिनट कर लेना। बाइबल कहती है सदा सर्वदा यहोवा का धन्यवाद करना भला है, और सदा सर्वदा यहोवा का क्या किया करो, धन्यवाद किया करो, हालेलुया। अपनी हैबिट्स को बनाना है, प्रेज द लॉर्ड। अरे जब संसारिक थे, यहाँ ध्यान दे, संसारिक थे, रगड़ा दबाने में कभी सोचे कि आप दिन में है, दिन आज रात है, नहीं 3 बार दबाया, कभी 24 घंटे यहाँ फंसा रहता था। गाली बकने वाला कभी सोचता था सुबह बक दिया रात को नहीं बकूंगा, जब निकल जाए तब बकता था। समझ में आ रहा है, पीने वाले पूरे समय सोचते हैं, जब हम आत्मिक हो गए हैं, हम मसीह में आ गए हैं, तो हम सोच के धन्यवाद नहीं देते, हम हर बात के लिए क्या करना है, यहोवा का परमेश्वर का धन्यवाद करना है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी घर से निकलते हैं सुबह सुबह, आपको लगता है लंबी प्रार्थना कर समझने का समय नहीं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद बोल के गाड़ी का किक मारो और निकल जाओ, धन्यवाद यीशु बोल के। ये धन्यवाद ही आपकी बहुत बड़ी प्रार्थना है। क्यों धन्यवाद किया, धन्यवाद यीशु, आप मेरे जाने जाने में क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, धन्यवाद बोल के चले जाओ हर जगह। दवाई लेते हो, धन्यवाद यीशु, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, पूरी बराबर असर करेगी, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू ब्लड ऑफ जीसस बोल के दवाई खा लो यदि खाना है तो। हर काम कैसे करते हैं हम, मेरे पास समय नहीं, पर कुछ बातों को जरूर बताऊंगा। अब इसके आगे का वचन पढ़िए जल्दी से, फिर क्या हुआ, उसने उससे कहा क्या इस परदेशी के अतिरिक्त और कोई नहीं रह गया जो लौट कर परमेश्वर को महिमा देता। उसने उससे कहा उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझको क्या किया है, हालेलुया। 18 में क्या लिखा है, और कोई नहीं रह गया जो आकर परमेश्वर को महिमा देता। यीशु मसीह परमेश्वर अपेक्षा रखते हैं, आके क्या करो, महिमा दो। बोलो अपने पड़ोसी से, परमेश्वर कहते हैं आओ और महिमा दो, आओ और महिमा दो, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या लिखा फिर आखिरी पद में, वचन क्या कहता है, वह उठकर चला गया। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा यीशु ने, तेरे, अब यहाँ पर प्रश्न सुनेंगे बड़े ध्यान से, अब चंगा तो क्यों हुआ था, क्योंकि आए थे चिल्लाए थे प्रभु यीशु स्वामी दया कर। यीशु ने कहा जाओ, चंगे सब हुए थे, चंगे सब हुए थे ना। अब यीशु मसीह कह रहे 10 के 10 चंगे हुए थे, 9 कहाँ है, एक ही आया है। पर यहाँ इसको क्यों बोल रहा है, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया, हालेलुया। क्या मतलब है, क्योंकि परमेश्वर ने देखा, उसी मसीह ने देखा, उसके अंदर वो विश्वास। अब सुनेंगे बड़े ध्यान से, अब थोड़ा गहराई की बात समझेंगे, ये विश्वास क्या है। आज मैं 4 कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग कुछ भी काम कैसे करते हैं, विश्वास से करते हैं, ठीक है ना। अपने बच्चे को
बोला भैया ये काम है, ये काम आप क्या कर देना, इसको पूरा कर देना, ये मेरा लेटर पोस्ट कर देना। उसने पोस्ट नहीं किया है, फिर भी आप क्या बोलते, थैंक यू यार, थैंक यू, आपने मेरा काम क्या कर लिया, ले लिया। पहले थैंक यू बोलते हैं कि नहीं बोलते? या लौटने के बाद बोलते हैं लेटर पोस्ट हो गया, लेटर पहुंच गया, 8 दिन के बाद पूछूंगा, जब लेटर पहुंच जाएगा तब मैं तेरे को क्या बोलूंगा? ऐसा करते कोई? क्या बोलते हैं? थैंक यू, तुमने मेरा काम। विश्वास है हमारा, हालेलुया, हमारा विश्वास है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये इसके विश्वास को प्रभु ने देखा, इसके ग्रेटिट्यूड को देखा, ये विश्वास से परमेश्वर का क्या कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। पर बाकी लोग 9 लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, तो लौटते और लौट प्रभु की दया में चंगे हो गए, पर अंदर विश्वास। अब आगे उनकी चंगाई बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी का प्रश्न है, दोबारा कोड़ी ना हो जाए, पर ये इसकी परमानेंट चंगाई है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला तेरे विश्वास ने तुझको क्या कर दिया है, चंगा, हालेलुया। अब समझने वाली बात है, आज जल्दी से कुछ बातों को बताऊंगा परमेश्वर के वचन से। आइए हम निकालें परमेश्वर के वचन से, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 57 पढ़ो जल्दी से। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मैं प्रभु, पढ़ो जल्दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है, हालेलुया। देखो पौलुस क्या कह रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है। ये वचन ना आज भी अलाइव है, जीवित है, हालेलुया। क्या कह रहा है, जयवंत होने के लिए, जयवंत होने के बाद धन्यवाद भी देना है, पर क्या करना है, पहले से धन्यवाद देना है, हालेलुया। सभी आप ध्यान दें, हालेलुया। पहले धन्यवाद देना है, प्रभु ये रोग से मेरे लिए चंगाई मिल चुकी है, हालेलुया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, प्रभु जी तूने मुझे ये आशीष दे दिया है, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे लिए काम हो गया है, धन्यवाद प्रभु, मैं शैतान के ऊपर विजय को पा चुका हूँ। ये जो कुछ होने वाला है उसका एडवांस, उसका विश्वास कहाँ से मालूम चलता है, आपके धन्यवाद से मालूम चलता है, हालेलुया। किससे मालूम चलेगा, आपके धन्यवाद से, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई धन्यवाद देना नहीं चाहता ना, वो समस्या में, मालूम है, वो अविश्वास से भरा हुआ है, परमेश्वर के लिए उसके मन में कुछ भी नहीं है। मैं जब अध्ययन कर रहा था, कुछ बातों को जल्दी जल्दी बताता हूँ। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, भजन 118 के 21 में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और तू मेरा उद्धार ठहरा है। मैं क्यों धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि तूने मेरी, सुनो प्रार्थना करने वालों, सारी प्रार्थनाएं सुनने के बाद नहीं, सुनने के पहले क्या करना है, धन्यवाद देना। कितने लोग प्रार्थना करते हैं, पहले क्या बोलना है, धन्यवाद प्रभु तू मेरी सुनता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर की कब्र के सामने यीशु मसीह खड़े हैं, लाजर जिंदा हुआ, जब उसकी बहन के लोगों ने, प्रभु बदबू आ रही होगी, मर के 4 दिन हो गए हैं, सारे लोगों के अंदर कोई विश्वास नहीं था, असंभव था, पर यीशु मसीह ने क्या किया, सबके सामने क्या किया, प्रार्थना तो बाद में किया, पहले क्या किया, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तू सदा मेरी सुनता है, हालेलुया। यीशु मसीह से मुर्दा जिंदा नहीं हुआ अभी, लाजर भी मरे हैं, पर यीशु मसीह ने क्या कर दिया, पहले से धन्यवाद, तू सदा मेरी सुनता है। 5 रोटी 2 मछली 5,000 लोग भूखे हैं, अभी रोटी कितनी है, रोटी कितनी है, 5 रोटी, सॉरी मछली कितनी है, 2, भीड़ कितनी है, 5,000 पुरुष, 20,000 की भीड़ है, हालेलुया। पर यीशु मसीह का विश्वास देखो, धन्यवाद जो पृथ्वी पे अन्न उपजाता है, क्या कर रहा है, धन्यवाद जो पृथ्वी पर अन्न उपजाता है, हालेलुया। वो प्रभु को धन्यवाद करने लगा, धन्यवाद देके प्रार्थना करने लगा, और धन्यवाद देके तोड़ने लगा, चेलों को देने लगा, चेलों के हाथ में, यीशु के हाथ से रोटी और मछली के टुकड़े क्या होते गए, बढ़ने गए। ये है पावर धन्यवाद देने की, हालेलुया। ये पावर ऑफ थैंक्स गिविंग, ये है एडवांस में परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद हर बात के लिए बाइबल कहती है, हर बातों में क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम कुछ कार्य के लिए जा रहे हैं, हो सकता कई बार असफल हो सकता कई बार हम उस समय ना हो, निराश में समूह लेके मत लौटना,
हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। लो लो प्रभु धन्यवाद। रोमियो 8:28 के लिए मेरा काम अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला, और मैं धन्यवाद देता हूँ। तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। धन्यवाद प्रभु, मेरा काम नहीं हुआ फिर भी तेरा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु तुझसे बड़ा करेगा। प्रभु मुझे अभी नहीं मिला, तेरा धन्यवाद, क्योंकि उससे ज्यादा मिलेगा, तेरा धन्यवाद। समझ, धन्यवाद समझ लो। शैतान घबराता है आपके धन्यवाद, इसलिए कान में बोलता है वो धन्यवाद कर रहा है, तेरे को कुछ मिला क्या? अभी तेरा काम बना क्या? क्यों धन्यवाद कर रहा है? तो उसको बोला चुप, मैं और भी अधिक यहोवा का क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद, परमेश्वर ने इतनी आशीष ऊंचा उठाया, उसका एक मुख्य कारण ये भी है क्योंकि वो क्या कर रहा है? हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद। क्या लिखा आपको समझा रहा हूँ, 4 बातें हम जल्दी से देखेंगे। बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमें हमारे लिए क्या किया ना, हमें क्या दिया, परमेश्वर कौन है। अब हम लोग धन्यवाद कैसे करें? ध्यान दो। पहली बात, परमेश्वर ने क्या किया, क्या दिया, फिर इसके बाद परमेश्वर कौन है। इन बातों को जब स्मरण करते हैं ना, क्या दाऊद बोलते हैं मेरे मन यहोवा पता नहीं क्या उसने किसी ऊपर क्या किया, क्या दिया, परमेश्वर कौन है। इन सब बातों को स्मरण करके क्या करना है हमको? बोलो ना, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। देखो डिटेल में समझाऊंगा। ऐसा लिखा है ऑनर्स गॉड, ऐसा लिखा परमेश्वर का आदर, परमेश्वर की भलाई और अधिकार को जो पहचानता है ना, परमेश्वर कौन है? याद ध्यान दीजिए, परमेश्वर कौन है? सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि का रचयिता। हाँ, ये बड़े बड़े पहाड़, ये नदियां, ये चांद, सूरज किसने बनाया? परमेश्वर। वो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। जब हम विचार करते हैं ना, क्या करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे वो गीत का लिखने वाला कहता है ना, प्रभु विचार, क्या कर रहा है? उसका धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया। तो प्रभु की पहले देखो है कौन वो, फिर उसके आगे ऐसा लिखा हुआ है डीप इंटीमेसी। धन्यवाद देने से देखो सबसे अच्छा काम, जैसे हम धन्यवाद देते हैं ना, हम एंटर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। हालेलुया। अभी कुछ नहीं, जैसे हम बोलते हैं थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, सेकंड में किसमें आ गया? बोलो, सेकंड भर में किसमें आ गए? प्रभु की उपस्थिति में आ गए। ऑटोमेटिक कुछ किया आपने, अब तो गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाते आते धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, तुरंत किसमें आप? बोलो ना, परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रार्थना में जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, क्या किसमें आप? धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, ओ यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि भला है, उसकी करुणा सदा की है। कहाँ पर है हम? परमेश्वर की उपस्थिति में। तीसरी बात, बिल्ड फेथ। इसका मतलब होता है जैसे हम धन्यवाद करते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है। इसलिए प्रभु ने इस कोढ़ी को जो चंगा हुआ था, क्या बोला? जा तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। 12 वर्ष से चंगा होने वाली स्त्री को प्रभु यीशु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने बेटी तेरे को चंगा किया। तो एक विश्वास का जो बिल्डअप, विश्वास बढ़ता कैसे मालूम है? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तेरे वचन में ये लिखा है, धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से चंगे हुए, धन्यवाद तू कंगाल हो गया कि मैं धनी हो जाऊं, धन्यवाद तू मेरा भला करेगा, धन्यवाद तू मेरी रक्षा करेगा। हर वचन को किसके साथ बोलना है? धन्यवाद के साथ बोलना है। हालेलुया। प्रैक्टिस करिए बड़े ध्यान से। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा, परख कर देखो यहोवा। तो परखेंगे कैसे? एक दिन में परखते नहीं चीज। सुनो, समझे बड़े ध्यान से ना। हम लोग को जिम ज्वाइन करते हैं, बोले ना तुम्हारा पेट बहुत निकला है, तो 2 दिन जाने के बाद परख सकते हैं क्या? कम से कम 1 महीना तो जाना पड़ेगा। 1 महीने में फर्क दिखाई देगा। आपका जिम का जो कोच है वो बोलेगा भैया कितने दिन आओ, कम से कम एक महीना आओ। अब सुनो मेरे ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा, परख कर देखो। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप इस 2 वचन को आज सुन रहे हो, उसको 40 दिन के लिए, मैंने कई गवाहियां सुना, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप 40 दिन हर बात में केवल धन्यवाद देना शुरू करो, और विशेष वचन को लेकर धन्यवाद। जितने बीमार हैं
वो चंगाई के वचन का धन्यवाद करने लगे। हालेलुया। जितने कमी घटी में है, क्या ध्यान दो, जितनी कमी घटी में है वो सारी आर्थिक आशीषों के लिए धन्यवाद देने लगे। हालेलुया। जो आशीष चाहिए उस आशीष के लिए आप क्या करने लगो, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगो। हालेलुया। फिर देखो आप 40 दिन के बाद आके मेरे को गवाही देना, पर एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। सुबह से उठोगे, तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरे गाँव से मैं चल रहा हूँ, धन्यवाद हो प्रभु जी, और परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मेरी सारी घटी को क्या करता है, पूरा करता है। धन्यवाद प्रभु जी, ओ प्रभु जी तू मुझे आशीष देता है, और प्रभु तेरे आशीष में दुख नहीं रहता है। हालेलुया। हम धन्यवाद दे रहे हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से। फिर आगे लिखा है अलाइन विद हिज विल। धन्यवाद के द्वारा सबसे अधिक मालूम है हमारे पास अधिकार आता है। ध्यान दो, अधिकार आता है। कैसे? यीशु मसीह ने जैसे बोला, मैं धन्यवाद देता हूं, तू मेरी सुनता है, और फिर तुरंत बोलता है, ए लाजर बाहर निकल। हालेलुया। तो सुनो समझो सब लोग क्या करते, जैसे बोलते धन्यवाद प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं परमेश्वर का वारिस हूं, मसीह का संगी वारिस हूं। धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे सांप और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया है। धन्यवाद देता हूं, मैं सांप और बिच्छू को कुचलता हूं। धन्यवाद, मैं परम प्रधान की शरण में वास करता हूं। जैसे आप धन्यवाद देते ना, उस वचन का आप क्या करते हैं, आदेश देते हैं। वचन के द्वारा क्या मिल जाता है आपको, बोलो ना, अधिकार। धन्यवाद आपको अधिकार की ओर लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से रिपीट करो, चारों बात ध्यान से सुनो। पहली बात क्या है, उसके अधिकार को समझकर आप धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, जैसे धन्यवाद देते हैं उसकी उपस्थिति में आ जाते हैं। तीसरी बात, विश्वास। धन्यवाद देने से आपका विश्वास क्या होता है, बढ़ता जाता है। चौथी बात, जैसे विश्वास धन्यवाद करते हो, वचन को धन्यवाद के संग बोलते हो, वहां पर क्या आ जाता है, परमेश्वर का अधिकार। और परमेश्वर के संग मिलकर क्या बोला मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने एफिसियों 1:3 में क्या बोला है, परमेश्वर यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने स्वर्ग स्थानों में यीशु मसीह के साथ तुमको सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। दे दूंगा नहीं, दे दी है। अब धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे सारी आत्मिक आशीष दे दी है, मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्ग स्थानों में बैठा हुआ हूं। जैसे आप धन्यवाद देते ना, ये वचन का अधिकार आपके अंदर आ जाता है। हालेलुया। फिर आप अपने आप को कहाँ देखोगे, अपने घर के सोफा सेट में नहीं बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं, यीशु मसीह के संग अधिकार में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप वचन का क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। तो जल्दी से और 4 बात बताता हूं, उसके बाद हम लोग पूरा करेंगे और 4 बातों को देखेंगे। पावर और बेनिफिट्स ऑफ दैट। इस धन्यवाद का फायदे या सामर्थ क्या है। पहली बात, मेकिंग ब्लेसिंग परमानेंट। जब आप धन्यवाद देते हो ना, आपकी आशीषों को मजबूत करते हो। जैसे कि कुछ मिल चुका है, यहाँ ध्यान देना। अभी परसों में एक जगह था, मैं इस वचन को बता रहा था कि जो कुछ पाया है उसको थामे रखना है। हालेलुया। तो धन्यवाद देना हमेशा। आपको चंगाई मिल गई ना, मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ प्रभु का। जो 2023 में मैं बीमार हुआ, प्रभु ने मुझको चंगा किया, अब मैं भूलना नहीं है, मैं रोज धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तेरे वचन का धन्यवाद, तेरी चंगाई के लिए धन्यवाद, तूने मुझको क्या किया है। हाँ, आप अपना धन्यवाद देते रहे। जो नौकरी मिली उसके लिए धन्यवाद, जो परिवार है उसके लिए धन्यवाद, जो आपको धन मिला, खेती बाड़ी मिली, चर्च मिला, उस सब बात के लिए क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बाद दूसरी चीज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से। फिर लिखा है एक्सपीरियंस रेस्टोरेशन। जब आप धन्यवाद करते हो ना, तो जो चीजें पुरानी छूट गई है फिर आपके पास लौट के आती है। फिर तीसरी चीज हम देखते हैं, आप उन चीजों को जो दरवाजे बंद है, उन बंद दरवाजों को धन्यवाद के द्वारा क्या करते हो, खोलते हो। इंग्लिश में ऐसा लिखा है अनलॉकिंग मल्टीप्लिकेशन। धन्यवाद के द्वारा गुणात्मक वृद्धि होती है। क्या होती है, कोई भी चीज, जैसे धन है, नौकरी है, कोई भी चीजों की बढ़ोतरी किसके द्वारा होती है, धन्यवाद का। मैं एक गवाही सुन रहा था, सद आप लोग ने भी सुने होंगे, प्रभु के दास बता रहे थे, 2 जन कलीसिया में आए, ठीक है ना। एक बोला प्रभु मैं इतनी दुआ करता हूँ, इतनी दुआ करता हूँ, पर मेरे को कुछ मिलता ही नहीं है, आशीष मिलती नहीं है, मैं धन की बहुत कमी है। और दूसरा व्यक्ति आया, प्रभु जी बोलता मेरे लिए दुआ करो, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया है और मेरे को इस आशीषों को संभालना क्या है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, बोला प्रभु क्या जवाब दूं। तो पहले वाले को बोला
तू कुड़कुड़ाना बंद कर दे और धन्यवाद देना आरंभ कर दे, तो तेरे पास तू जितनी भी प्रार्थना कर, कुड़कुड़ाता रहेगा कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद देना शुरू कर दे, तेरे पास आशीषें आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। और इसको बोला तू कुड़कुड़ाना चालू कर दे, धन्यवाद देना, तो तेरे पास आशीषें आना क्या हो जाएगी, दोनों पत्थर मिल गए। हालेलुया। आप समझ रहे हो? अनलॉकिंग मतलब उन चीजों को पढ़ो, हम जितनी मिली है ना, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तुमने ये दिया, धन्यवाद तुमने मुझे ये दिया, आप धन्यवाद नहीं बने रहो, वो चीजों को परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। उन चीजों के लिए आशीष। आपके पास एक वरदान है, रोज धन्यवाद दो। आपके पास 5,000 की तनख्वाह है, रोज धन्यवाद दो, बहुत जल्दी 10,000 हो जाएंगे, 10 के 20 हो जाएंगे। हालेलुया। अपनी कलीसिया के लिए धन्यवाद दो, कलीसिया डबल हो जाएगी। रोज धन्यवाद। अपने कलीसिया के मेंबरों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, एक एक का नाम लेकर धन्यवाद करो, कलीसिया बढ़ती चले जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। पर करना है तो सुन के मत जाना, एक दिन नहीं करना, परख कर देखो, 40 दिन प्रैक्टिस करो और फिर धन्यवाद के संग ये सब काम करो। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद है एंडिंग प्रॉब्लम्स। धन्यवाद देने से जो समस्या अब तक है हमारे जीवन में, वो क्या हो जाती है, समस्या है पर कुड़कुड़ाना नहीं है। हालेलुया। अब तक यहोशू कालेब के संग समस्या थी कि नहीं थी? याद याद बाइबल पढ़ने वालों, थोड़ा बहुत जानने वालों, कितने लोग थे? 12 लोग। कितने लीडर थे? 12 लीडर। 2 लीडर और 2 लीडर का ग्रुप क्या करता था? धन्यवाद। और 10 लोग क्या करते थे? कुड़कुड़ाते थे। जब कुड़कुड़ाते थे वो कहाँ है? बताओ ना, कहाँ है? जंगल में मर गए। और जो तो धन्यवाद कहते थे वो कहाँ है? वो कनान देश में, दूध और मधु की धारा में। आपको कहाँ रहना है? बोलो, कहाँ रहना है? समस्याओं का अंत करके कनान देश जाना है। धन्यवाद। समस्या है पर क्या कर रहे हैं? धन्यवाद। हालेलुया। पहले बोले अरे आज बारिश है, चर्च बन जाए, ये समस्या है। कुड़कुड़ा रहे हैं, घर में बैठे रहो, टीवी देखो, पर आपको क्या करना है? धन्यवाद। आते आते डेजी बोलती बारिश नहीं होगी तो लोग बोलते हैं बारिश होगी, मैंने बारिश में धन्यवाद करो। रेनकोट में आने का हम लोग लेट हो गए क्योंकि हम लोग रेनकोट ढूंढे, फिर रेनकोट पहने। हालेलुया। तो कुछ करते रहे। हाँ, पर हम लोग चर्च आए। हाँ, हम लोग चर्च आए, कैसे भी कहीं दूर दूर से आए, बहन लोग दूर से आई। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते आए कि नहीं आए? हालेलुया। पर लोग घर में बैठ के कुड़कुड़ा रहे हैं। कौन अच्छे? यहाँ आगे वो अच्छे, जो घर में बैठे अच्छे? बोलो जल्दी, जो आ गए। हालेलुया। क्यों आए हैं? धन्यवाद देने आए हैं। हालेलुया। आज समझिए, मैं बहुत लंबा बचाने पर शॉर्ट में बोल रहा हूँ, पर एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप परख को 40 दिन का समय ले लो आज से। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से 40 दिन का समय ले लो और बोलो प्रभु मैं सुबह शाम अच्छा रहे धन्यवाद, बुरा रहे धन्यवाद। हालेलुया। सब बात में क्या करूंगा मैं? परमेश्वर का धन्यवाद। वचनों को लेके धन्यवाद। आपका वचन ऐसा कहता है, धन्यवाद ऐसा लिखा है, धन्यवाद ऐसा लिखा है। और विशेष धन्यवाद पिता का, पिता परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद किसका? पुत्र यीशु का धन्यवाद। मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए कोड़े सहा। धन्यवाद, मुझको अच्छा नाम मिला। धन्यवाद, मेरे पास यीशु नाम है। धन्यवाद। तीसरा धन्यवाद किसके लिए? पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे पास क्या है? एक सहायक है, उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। सब बात के लिए क्या करेंगे हम? बोलो, ये बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। हमारा विश्वास का पिता कौन है? अब्राहम। हमें खोल के पढ़ा नहीं रहा, समय हो गया है। यिर्मयाह 30 का 19-20 घर जाके पढ़ लेना। ऐसा लिखा, उन स्थानों पर धन्यवाद और आनंद मनाने वालों का शब्द होगा जहाँ पर रोना पीटना था। अब हमारा विश्वास का पिता क्या किया मालूम? सुनो, बहुत उम्र का हो गया पर प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। आकाश के तारे, समुद्र की धूलिकण के बराबर संतान का आरंभ अभी नहीं हुआ। पर क्या लिखा है रोमियो 4 में 18, 19, 20, 21? हमारा विश्वास का पिता निराश नहीं हुआ पर क्या करता रहा? धन्यवाद देता रहा। किसको धन्यवाद देता रहा? तारों को देखते। धन्यवाद प्रभु इतनी संतान देगा, धन्यवाद प्रभु धूलिकण के बराबर संतान। अरे बाजू में आवाज आ रही है, बूढ़ा हो रहा है, 100 लगने वाला है, तेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है,
कैसे कर रहा हूं? धन्यवाद देकर। ये देश तूने मुझको दे दिया, मेरी संतान को दे दिया। हालेलुया। ये पावर ऑफ थैंक्सगिविंग। प्रेज द लॉर्ड। अब कुर्बानी का सवाल दूंगा। चलो एक छोटी सी दुआ करेंगे, हाथों को उठा के जल्दी से हाथों को उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, तेरे वचन ने मुझे आशीषित किया है। आज से किसी भी बात में मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, शिकायत नहीं करूंगा, कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, शिकायत नहीं करूंगा, दोष नहीं लगाऊंगा, पर पहले और हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। पहले भी, बाद में भी और हमेशा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। मैं हर समय कहा करूंगा, यहोवा का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यहोवा का धन्यवाद करना भला है, भला है। धन्यवाद करना भला है, धन्यवाद करना अच्छा है। इसलिए मैं धन्यवाद दिया करूंगा, आते जाते धन्यवाद दूंगा, हर छोटी बड़ी बात में धन्यवाद दूंगा। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु पिता के लिए, धन्यवाद पुत्र के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद कलीसिया के लिए, धन्यवाद विश्वासियों के लिए, धन्यवाद पास्टर्स के लिए, धन्यवाद आशीषों के लिए जो बिना उस बातों के लिए धन्यवाद, जो देने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, गुणात्मक करने जा रहे हैं धन्यवाद, आपका धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन।